तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे डी एक्स की मल्टीप्लाई सबके साथ अंदर कर देते हैं जितने भी फंक्शन है, और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो डी एक्स की मल्टीप्लाई 2x² के साथ कर देते हैं। 2 है आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x² डी एक्स, माइनस 3 है आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा sin x डी एक्स। ठीक, प्लस 5 है आपका कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, अंदर देखो अब यहाँ पे है रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, और क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपका टू तो आपका कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया। यहाँ पर था x² dx। ठीक है, तो x² dx की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, x³/3। ठीक, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपका sin x। ठीक है, तो sin x की जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है, माइनस cos x। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 आपका कॉन्स्टेंट था, वो बाहर आ गया था इंटीग्रेशन के साइन के। यहाँ पर था आपका x की पावर 1/2। ठीक है, तो जो आपकी x की पावर 1/2 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ तक अपना 17 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2/3 x³। यहाँ पे माइनस, और ये जो cos x है ये भी किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव 3 cos x प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपका 1/2 + 1 1/2 + 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 + 1 3/2। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। i = 2/3 x³। ठीक है, इसमें कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, आपका सॉल्व हो चुका है, प्लस 3 cos x। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पर आपका 3/2, अगर ये आपका इसको हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 10, तो 10/3 x की पावर 3/2, साथ में जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन इस तरह। तो ये हो गया आपके 17th क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो एक काम करते हैं, जो आपका sec x है इसकी मल्टीप्लाई जो आपका अंदर ब्रैकेट है उसमें कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो i = इंटीग्रेशन sec x की मल्टीप्लाई sec x से हुई तो कितना आ जाएगा sec² x प्लस sec x की मल्टीप्लाई 10x से होगी तो कितना आ जाएगा sec x 10x। ठीक, और बाहर जो है आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, और आपका जो आंसर है वो बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आप एनसीईआरटी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसके जो इस वीडियो का जो पिछला पार्ट है और इस वीडियो में भी मैंने आपको कई जगह आपको बोला है और रिकमेंड किया है कि आप सबसे पहले इंटीग्रेशन सीखने से पहले फॉर्मूले याद करें, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x 10x, और साथ में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, तो दोनों को अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने आगे क्या करना है। अगर जो आपका sec² x है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 10x। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो कोई दिक्कत नहीं। sec x 10x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है sec x, साथ में क्या जुड़ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 18th क्वेश्चन का आंसर। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cosec² x dx। ठीक है, तो इस जो आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान समझना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो देखना i = ठीक है, यहाँ पे जो हमने 10th में और 11th में जितने भी आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं ना वो पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि sec² x का एक फॉर्मूला हुआ करता था cos² x। ठीक है, जैसे कि sec x = 1/cos x होता है, और वैसे ही cosec x = 1/sin x होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस cosec² x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin² x। ठीक है, साथ में आपका क्या आ जाएगा dx, तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अभी जो आपका sin x है इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, आपका अंश में चले जाएगा, बोले तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और जो आपका cos² x है ये कहाँ चल जाएगा, डेनोमीटर में चल जाएगा। तो i = क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin² x अपॉन cos² x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, मैंने आपके जो आपके 10th बेस जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका sin² x अपॉन cos² x। ठीक है, तो आपका 10th में एक और फॉर्मूला था sin x/cos x। ठीक है, तो sin x/cos x क्या हुआ करता था 10x। तो यहाँ पे क्या है sin² x अपॉन cos² x, तो sin² x अपॉन cos² x क्या हो जाएगा आपका 10² x, साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखो क्या करना है, जो आपका 10² x है ना उसका कोई भी सीधे सीधे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो नहीं है।
ठीक है। हम सीधे सीधे यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन का जो आपका टेन स्क्वायर एक्स है हम इसकी सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा किसी और टर्म में जिसकी की जो इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक। यहाँ पर आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं डी एक्स की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स और वन के साथ कर देते हैं और इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और आपके इस फंक्शन का भी आंसर आ जाने वाला है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स से मल्टीप्लाई वन से हुई कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स की जो आपकी इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है टेन एक्स माइनस, और जो आपका डी एक्स है इसका मैंने आपको पहले आंसर बता रखा है कि जो आपका जो डी एक्स है जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया आपके 19 क्वेश्चन का भी आंसर। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं जो आपका ये कोस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे दोनों के हर में है, दोनों के जो आपके ऊपर जो फंक्शन है उनके डेनोमीटर में है, तो यहाँ पे इसको 2 के जो है बट्टे में अलग कर देते हैं और 3 साइन एक्स के बट्टे में अलग कर देते हैं। ठीक है, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो क्या होगा इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने दोनों के बट्टे में इसको क्या कर दिया अलग अलग रख दिया, साथ में बाहर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आगे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 है, इसको फिलहाल साइड रखो। अगर ये 2 यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे एक बार के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 1 है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 यहाँ पे है और इसकी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे देखना यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब कि नीचे 2 कॉस हैं है ना, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2 कॉस हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको समझा देता हूँ। साइन एक्स डिवाइडेड कॉस एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। देखो ज़रा ध्यान से आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो आपका हो चुका है, इसमें हमने कोई अब चेंजिंग नहीं करनी है, टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस देखो यहाँ पर आपका 3 है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, एक साइन और एक कॉस यहाँ से ले लेंगे, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है जो इससे पिछला क्वेश्चन था मैंने उसमें आपको बताया था कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तो ये वाला साइन और ये वाला कॉस जो है वो यूज़ हो चुका है 10x बनाने में। अब यहाँ पे बचा है cos x, मतलब कि 1 बट्टे cos x। तो 1 बट्टे cos x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है sec x। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो 10th के फॉर्मूला हैं 10th क्लास के वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब क्या करना है डी एक्स की मल्टीप्लाई दोनों फंक्शन के साथ कर देते हैं और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। देखो 2 आपका कॉन्स्टेंट है, यहाँ से आपका 2 कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से आपका 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 10x सेक एक्स क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो इनकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। सिंपल से फॉर्मूला है आपके इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x माइनस 3 10x सेक एक्स, या फिर सेक एक्स 10x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है आपकी सेक एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, ऑल्दो आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपका ये एमसीक्यू है। ठीक है, आपको कहते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं और ये इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपने यहाँ पे टिक करना है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है और सही ऑप्शन हमने चूज़ करना है। तो देखते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा पहले सेटअप करते हैं उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फटाफट से। तो ये हो गया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
एक्स की पावर 1/2 प्लस, ये देखो आपकी क्या है एक्स की पावर 1/2, ये भी किस में है आपके डेनोमिनेटर में, हर में। इसको अगर हम अंश में भेज देंगे न्यूमरेटर में, तो जो इसकी ये पावर है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2, साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो इनको जो दोनों फंक्शन है इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपका ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। अब तो ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बाय हार्ट याद हो गया होगा। ठीक है, अब तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्स यहाँ पर आपके एक्स की पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं, आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या है एक्स की पावर 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे जो आपका हर है उसमें भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे है एक्स की पावर -1/2 + 1, तो -1/2 + 1 कितना होता है 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है 3/2, इस 3/2 को अगर हम ऊपर भेज देंगे अंश में तो कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो आपका क्या है 1/2। ठीक है, जब ये आपका 1/2 ऊपर अंश में जाएगा, ठीक है, जब ये आपका 1/2 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 की जगह 2 हो जाएगा। इसे ऊपर भेज देते हैं एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1/2 + c। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो आपकी बुक में जो आपका सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसमें सी ऑप्शन को टिक लगा लेना। ठीक है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अब यहाँ पर हल देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 का। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसका आखिरी सवाल होने वाला है, और ये भी आपका क्या है कि MCQ है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है और वहाँ पे सही टिक लगाना है। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो पहले सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। यदि d/dx ऑफ fx, ठीक है, हमारे पास एक फलन है fx, वो कितना है 4x³ माइनस 3/x⁴। ठीक है, और कह रहा है जहाँ f2, ठीक है, हमारे पास एक फलन है क्या f2 = -0। ठीक है, तो हमारे पास एक f2 फलन है जो कि कितना है 0। तो हमें एक fx फलन जो है इसका ये जो फलन है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करने के बाद समझेंगे कि जो अपना सही ऑप्शन है वो कौन सा वाला है। तो देखो एक बार जो क्वेश्चन ऊपर दिया है उसको यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है d/dx ऑफ fx 4x³ माइनस 3/x⁴। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो आपका dx है इसको यहाँ भेज दें। ठीक है, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे किस में भाग में, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में चल जाएगा आपका गुणा में। ठीक है, तो गुणा में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा d/fx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x³ माइनस जो ये है आपकी x की पावर 4, ये भी किस में आपकी ये हर में, इसको अगर हम अंश में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x की पावर -4। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका dx था जो यहाँ से हमने वहाँ भेजा था वो आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, दोनों ओर, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपका राइट हैंड साइड है दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। तो लिख देते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, क्या आ जाएगा समाकलन d, और किसका समाकलन हो जाएगा अपने fx का। ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पे दोनों को, जो अपने दोनों फंक्शन है अलग जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों को अलग अलग समाकलन देते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस, ठीक है, 3x⁴ -4 क्या आ जाएगा dx। ठीक है, 4 और 3 आपके कांस्टेंट है, ये आपके जो इंटीग्रेशन के साइन है उससे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका d से जो है आपका इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल। ठीक है, ये आपको एक क्या कहते हैं इसको समझने का तरीका होता है ना, जैसे आपका dx है तो dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है x, तो वैसे ही यहाँ पर dfx है तो dfx की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी हो जाएगी fx। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पर d रहता है वो उससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये एक समझने का तरीका होता है, और आपका जो fx है वो बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ की इंटीग्रेशन देख लेते हैं, 4 आपका कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, x क्या है क्यूब है। ठीक है, तो x क्यूब है तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx वाला। तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये होता है आपका, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। ठीक है, माइनस ये भी आपका 3 जो है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर -4+1 अपॉन -4+1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। fx 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस, तो यहाँ पे देखते हैं 3 आपका यहाँ पे बाहर आ गया, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 और अपॉन में कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और साथ में अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है माइनस का चिन्ह है, माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा प्लस, तो f(x) कितना आ जाएगा 4x⁴ और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और यहाँ पे x⁻³ -3, ठीक है। तो x⁻³ किसमें अंश में, अगर हम इसको हर में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1/x⁻3, तो कितना हो जाएगा 1/x⁻3 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो चुका है। अब ये जो है इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते है ना। अब हमने इसका क्या था समाकलन भी कर दिया, उसके बाद अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो हमको क्वेश्चन दिया गया था ना उसी से हमने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो हमने f2 फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जहाँ पे x है ना तो वहाँ पे हम कितना 0 पुट कर देंगे और ये जो है आपका f(x) इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो f जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे f2 4 2⁴ है ना 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं अगले पेज में। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। हमारा जो 4 से था, जो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे आपका 4 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या आएगा x⁴, तो ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। ये 4 को आप यहाँ पे काट लेना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये वाला 4 था, इससे जो ऊपर वाला 4 है कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा x⁻4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2⁻4, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने कितना रख दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका f2 फंक्शन है ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया था 0, ठीक है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे जो आपका f2 फंक्शन है वो कितना दिया गया था 0। तो यहाँ पे जो आपका f2 फंक्शन है कितना हो जाएगा 0। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपकी 2⁻4 कितनी होती है 16 प्लस 1/2⁵3 कितनी हो जाएगी 8 प्लस सी और बराबर में जो आपका f2 फंक्शन था वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं, 16 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो 8 की 16 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 128, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 128 बट्टे में कितना आ जाएगा 8 प्लस सी बराबर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इतना आ गया 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 129 बट्टे में कितना आ जाएगा 8 प्लस सी बराबर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ मैं c की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 129/8 129/8, यहाँ पर आपका पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो c = माइनस का 129/8, ठीक है। जो हमारी c की वैल्यू है, जो हमने माइनस का 129.8 निकाली है, इसका हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो जो हमारा ये वाला फंक्शन था ना पीछे क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा ये वाला फंक्शन था, ठीक है, f(x) = x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इस फंक्शन को पुट कर देना है। एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन को उधर नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या था हमारा फंक्शन, देखो f(x) है ना, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी थी वो हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, f(x) की तो वैल्यू निकालनी थी। तो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस सी, ठीक है। ये अपना फंक्शन था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा f(x) = x⁴ प्लस 1/x⁴ और यहाँ पर जो हमने c की वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है 129 माइनस का 129/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका f(x) की वैल्यू, और अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए वहाँ पे सही था। तो आई होप जो मैंने आपको ये पूरा जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है इसका जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप 7.1 की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल है उस पर आप क्लिक करके जो आपका प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है उस पर जाके जितने मैंने अभी तक 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं उनकी जो है सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।